खुदावंद यीशु मसीह के पाक और ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। आज सुबह हम खुदा के कलाम में से एक आयत पर गौर करेंगे और बड़े ध्यान से बड़े गौर से हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। मेरे साथ रहिएगा। खुदा के कलाम में से इमाल की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 49वीं आयत में आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। हम इस आयत को बड़े गौर से सुनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे या मेरी आरामगाह कौन सी होगी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबों को बरकत मिले। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हम कुछ वक्त के लिए खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावन फरमाता है, यानी खुदावन मालिक जो है वो अपने मुंह से ये बात को सादर करता है, अपने मुंह से ये फरमाता है, बोलता है और वो कहता है, आसमान जो है मेरा तख्त है। यानी खुदा ये बताता है कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ वो मेरा तख्त है, यानी आसमान, और ज़मीन जहाँ पर इंसान ज़िंदा है, इंसान रहता है, वो ज़मीन जो है खुदा के पांव तले की चौकी है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है खुदा के हाथ की बनाई हुई है। खुदा ने हर एक चीज़ को अपने हाथ से तख्लीक किया है, उसने हुक्म किया और वो चीज़ें वजूद में आ गई। आसमान भी उसकी कारीगरी है जहाँ पर खुदा का तख्त है, और ये ज़मीन भी उसी के हाथ की कारीगरी है जहाँ खुदा के तलवार या उसके पाँव टिके हुए हैं। और इस ज़मीन पर हम इंसान बसते हैं और जहाँ हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि वही आसमान और ज़मीन से बुलंद है, वो सब उम्मतों में बुलंद है और वो कुदरत वाला खुदा है। और वही खुदा जो कुदरत वाला है, जो आसमान पर तख्त नशीन है, और वो ये फरमाता है अपने मुंह से, वो इंसान से ये कलाम करता है, इंसान से बोलता है, वो कहता है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। हालांकि खुदा कहता है कि आसमान मेरा तख्त है, यानी आसमान खुदा का घर है और ज़मीन उसके पांव तले की चौकिया। लेकिन खुदा इंसान से इस बात को बयान करता है और इंसान को ये फरमाता है, कहता है, इंसान से पूछता है कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे या मेरी आरामगाह कौन सी होगी। खुदा इंसान से ये बयान करता है, वो कहता है कि मैं किस जगह रहूँगा, तू मुझे किस जगह पर रखना चाहता है। आज मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हमने खुदा को कहाँ पर जगह दी है अपनी ज़िंदगी में। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा है तो फिर तो बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में रहता है। अगर हमने आज तक अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं दी तो हमें अपनी ज़िंदगी खुदा को देनी है, क्योंकि खुदा ये चाहता है, खुदा आपकी ज़िंदगी मांगता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो। और बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा है, खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, यानी ये जो इंसान ने खुद बनाए हैं हाथ, उन घरों में नहीं रहता। खुदा एक ही जगह पर रहना चाहता है और वो आपका तन मन धन है जहाँ पर खुदा रहना चाहता है। अपनी ज़िंदगी मेरे अजीज़ों खुदा को दीजिए ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में रहे। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर दो रसूल जो है वो खुदावन से पूछते हैं, वो कहते हैं, खुदावन तेरे रहने की जगह कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि खुदावन ने कहा, उनसे फरमाया कि इब्ने आदम के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है। खुदावन ये फरमाते हैं कि मेरे लिए सर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आपको, हमें, मुझे और हम सब जितने इस कलाम को सुनते हैं, हम सब को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी खुदावन को दीजिए, क्योंकि खुदावन ये चाहता है कि हम उसका घर बने, हम उसके लोग हों, हम उसके नाम को जलाल दें। अगर हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त देंगे, अगर खुदा को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, तो मेरे अजीज़ों फिर हमें कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती खुदा की बादशाही में जाने के लिए। सो ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में बसाएं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, खुदा ये फरियाद करता है, खुदा ये बोलता है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। सो हमें जो घर बनाना है खुदा के लिए, वो हमारा जिस्म है और रूह जान बदन है। अपने अंदर खुदा को जगह दीजिए, अपने अंदर खुदावंद को आने का मौका दीजिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी को संवारे और आप खुदा के लायक
लायक, उसकी बादशाही के लायक बन जाएं। तमाम मसीहों से, तमाम मसीह बहन भाइयों से मेरी इल्तिजा है कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद के सुपुर्द कीजिए, उसकी हजूरी में आ जाइए, क्योंकि खुदा आपके साथ कलाम करना चाहता है, खुदा आपके अंदर रहना चाहता है, खुदा आपसे बोलना चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है। जिस तरह वो आदम के साथ बाइबल मुकद्दस में लिखा कर ठंडे वक्त में बातें किया करता था, खुदा आज भी वैसी ही रफ़ाकत चाहता है कि वो आपसे कलाम करे। और इसीलिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमें खुदा बाप से मिलाए, हमारा मेल जो है वो खुदा के साथ करवा दे। सो ज़रूरत है कि हम जिंदा खुदा की हजूरी में बने रहें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। फिर खुदा ये कहेगा कि तुम मेरा घर, और बाइबल मुकद्दस इस बात की शाहिद है। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, तुम रुल कुद्स का मकदस हो। हाँ, अगर हम पाक है, हम मसीह जैसे हैं, उसके पुत्र जैसे हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। अगर हम मसीह की मानद बन जाते हैं तो हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। अगर हमारी ज़िंदगी मसीह के मुताबिक नहीं है, उसके कलाम के मुताबिक नहीं है, तो हम खुदा का मकदस भी नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा पाक है और वो पाक घर में रहना चाहता है। अपनी ज़िंदगी में से मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में से हर तरह की नापाकियों को दूर कीजिए, हर तरह की नजास्तों को दूर कीजिए, ताकि आप खुदा के लायक बन जाएं और खुदा आसमान को छोड़कर, आसमान के तख्त को छोड़कर आपकी ज़िंदगियों में रहने आ जाए। और ये ज़रूर है कि जब आप उसके हो जाएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर रहेगा, वो आपसे कलाम करेगा, वो आपसे बोलेगा, वो आपसे बातें करेगा। जिस तरह वो आदम के साथ ठंडे वक्त में बातें करता था, वो आपके साथ भी वैसे ही गुफ्तगू करना चाहता है। सो ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पूरे तौर पर खुदावंद के नाम लगाएं, पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करे और उसके पुत्र अपने मुनज्जी खुदावंद यस्सु के नाम में हम इस लायक बन जाएं कि खुदा बाप हमसे बोले, खुदा हमसे कलाम करे, खुदा हमसे बातें करे और उसकी हजूरी में हम हमेशा कायम रहे। ये सिर्फ एक ही शख्सियत जो हमारा खुदावंद है, जो जिंदा मुनज्जी है, जो हमारा मालिक है, जिसकी दी हुई सांसें हमारी ज़िंदगी में है, उसी की वसीला से हम खुदा के तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उसी के वसीला से हम खुदा के हजूर में जा सकते हैं। खुदा पाक लोगों को पसंद करता है, क्योंकि जैसा वो पाक है वैसा ही वो चाहता है कि इंसान भी पाक बने। और ये गुनाह ही था जिसके वसीला से खुदा इंसान से दूर हो गया, लेकिन वो आपसे फिर रफ़ाकत रखना चाहता है अपने बेटे के वसीला से, अपने पुत्र के वसीला से वो आपसे कलाम करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। सो खुदा को मौका दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और आप खुदावंद के नाम को हमेशा जलाल देने वाले बने, उसके नाम की तमजीद करने वाले बने। फिर आप खुदावंद के साथ चलने वाले होंगे और खुदा आपकी ज़िंदगी के वसीला से बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वो आपके वसीला से बहुत सारी रूहों को अपने हजूर में लेकर के आ सकता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के नाम को हमेशा जलाल दीजिए, उसके कदमों में रहिए, उसके नाम की तमजीद कीजिए, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी में जलाल पाए और ये बदन उस जिंदा खुदा का मकदस बन जाए, ये बदन उस जिंदा खुदा का घर बन जाए, ये बदन उस जिंदा खुदा की मामूरी से भर जाए, ताकि खुदावंद आपसे बोले, खुदावंद आपके साथ रहे और आप खुदावंद के नाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी के वसीला से जलाल देते रहें। खुदावंद के पाक जिंदा नाम में मांगते पाते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आप सबसे इल्तिजा है कि खुदावंद के साथ चलिए, अपनी ज़िंदगियों से दीजिए, ताकि उसका नाम हमारी ज़िंदगी में हमेशा जलाल पाए। खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन।